नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। चलिए बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आपने हमारी सर्वे रिपोर्ट में देखा कि किस तरह बिहार में पंचायत इलेक्शन की तैयारी हो रही है। इसी बीच आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पे महेशौना पंचायत। ये पंचायत लखीसराय जिले में पड़ता है। मुख्यतः पंचायत की समस्याएँ बहुत सारी है। पंचायत की डेवलपमेंट कितना हुआ, इसी बीच हमारे साथ में यहाँ से मुखिया प्रवीण भारती जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मुख्यतः इनका एजेंडा लेना चाहिए, वर्तमान 5 सालों का कार्यकाल जानेंगे इनका हम, ये कितना विकास किए हैं और पंचायत की समस्याएं जो है अभी क्या क्या बची हुई है। और प्रवीण भारती जी के बारे में भी हम बात करेंगे। मुख्यतः इनका राजनीति में आने का क्या कारण हुआ और किस लिए ये पंचायत में मुखिया के पद पर तैनात हुए। आइए इनसे हम हर एक एजेंडे पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रवीण जी। सबसे ये पहले बताएं आप कि आपको पंचायत चुनाव में इंटरेस्ट कैसे आ गया, क्यों चुनाव में आपको खड़ा होना पड़ गया? हम लोग 2015 से बताए न कि लोगों की समस्या को हम लोग बराबर गांव समाज में सुनते थे कि ये परेशानी है, लोगों को वृद्धा पेंशन फलना चिलना या किसी तरह का जो परेशानी है हम लोगों को हर समय लोग बोलते थे, उसमें हम थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लेते थे। और बात रह गई कि 2016 की चुनाव में हम लोगों को समय मिल गया, अति पिछड़ा से सीट से था मेरा, उसमें हम लोग अपना नॉमिनेशन दाखिल करवाए। जनता ने हमें जो है सो वोट देकर चुनाव जीत गए। काफ़ी दिलचस्प बात है, वैसे कभी मुखिया मिलते नहीं है जो पहले अटेम्प्ट में चुनाव जीत जाते हैं। आप ऐसा क्या जादू कर दिया पंचायत वासियों को जो आप चुनाव जीत गए? जनता का लोकप्रिय मुखिया, जनता मन बना लिया था कि ये जो लड़का युवा है, कर्मठ है, काम करने में लोगों को दिलचस्पी रखता है, इसलिए जनता हमें चुना। एक बार में थे तो 23 उम्मीदवार थे मैदान में, लेकिन जो है सो कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। हम लोग को चुनाव जीतिएगा, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लग रहा है जो आप चुनाव जीतेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? विश्वास है, जनता का विश्वास है हमारे ऊपर। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखते हुए? हाँ एकदम बिल्कुल। अच्छा प्रवीण जी, अब हम बात करेंगे पंचायत की विकास के बारे में। मुख्यतः बीते 5 सालों में बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा आई। आपने 5 सालों में क्या क्या कार्य किया, 5 कार्यों का वर्णन करें आप। 5 कार्य में जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना था, गली नली, पेयजल, स्वच्छता और ये सब जो उनका अथी था। नल जल का कार्य पूरा कर दिए? जी, नल जल का कार्य पूर्ण हुआ। पंचायत घूमते हैं तो क्या कुछ शिकायत भी आती है नल योजना की? नहीं, नल जल में प्रतिनिधि आप ही सच्चाई बताइए। मेरे पंचायत में नल जल का किसी प्रकार का कहीं कोई समस्या न है, न कोई परेशानी है। और मैं अपने पंचायत में गली नली का भी काम पूर्ण कर लिया है। क्या काम किया गली नली का? लगभग मुख्यमंत्री वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा से हम लोग 3-4 करोड़ रुपया आया था। पूरा काम कंप्लीट हो गया जी। अच्छा बात करते हैं अब आपके पंचायत में सड़क की समस्याओं के बारे में। सड़क की समस्या कितना दूर हो पाई? सड़क की समस्या 2016 से पहले ये स्थिति था कि हम लोग रोड पर से, अभी जो मेरा घर है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोग को आने में बहुत परेशानियाँ होती थी। लगभग 2-3 फीट पानी रहता था रोड पर। लेकिन आज का जो स्थिति है, आप लोग चल के बुल के पूरे पंचायत देख लीजिए, पूरे पंचायत हर गांव, हर गली, हर वार्ड गली नली का काम किए। वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा काम हुआ, काम पूर्ण हुआ, अच्छा हुआ, बढ़िया काम हुआ। वार्ड सदस्य से सहयोग मिला विकास करने में? जी, हम लोगों के तालमेल वार्ड सदस्य मुखिया जी में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ, पूरे बढ़िया हम लोग। मनरेगा के तहत आपने कितना कार्य करवाया? मनरेगा के तहत 5-6 करोड़ रुपया करवाए। 5-6 करोड़ करवाए जी। कितना डेवलप हुआ उससे आपका पंचायत? बहुत अच्छा हुआ। सिंचाई के लिए हम लोग गार्डवाल बनवाए, पुलिया बनवाए, जिससे लोगों का पटवन किसान के लगभग 1000-2000 बीघा हो रहा। अभी किसानों के लिए मुख्यतः क्या क्या समस्या आपके पंचायत में बची हुई है? किसानों के लिए समस्या बताए ना कि हर खेत, जैसे अब माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ कि हर घर नल का जल। किसान का समस्या है कि बोरिंग नहीं हो पाता है, हर खेत नल का जल जाए। हर खेत को पानी आप दिलवाएंगे इस बार, उम्मीद है? जरूर प्रयास करेंगे। चलिए आपके जो गांव है, इसमें जब हम गांव से पहले वाले गांव में थे, रुके थे कुछ कारणवश, तो वहाँ से आप पे आरोप लगता है कि मुखिया जी सिर्फ अपने गांव को देखते हैं। ये आरोप में कितना सत्यता है?
नहीं सर, ये सब तो जो बोलता है वो प्रतिद्वंदी बोलता है, उसको पता ही नहीं है कि गांव और समाज मुखिया व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक गांव के लिए नहीं है। मुखिया जब कोई भी बने तो पूरे समाज, पूरे पंचायत, गांव के सब के लिए हम लोग हैं। व्यक्तिगत गांव से थोड़ी हम लोग जीते हैं। हर गांव से हमें वोट आया, हर वर्ग से हमें वोट आया, हर समाज से हमें वोट आया। ऐसी कोई बात थोड़ी है। वो सामाजिक तत्व के लोग हैं, वो सब बोलता है, वो सब के लिए कहीं कुछ बात। कुछ फर्क भी पड़ेगा चुनाव में उससे? हम लोग वैसा कुछ काम ही नहीं करते हैं जो फर्क पड़ेगा। दुश्मन प्रतिबंधी होते हैं, कोई नहीं, लड़ाई में कोई है ये नहीं, कुछ कोई नहीं है, कोई नहीं। इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई किए हुए आप? हाँ, कोई लड़ाई में नहीं। चलिए अब बात करते हैं पंचायत के विकास के लिए मुख्यतः 5 कार्य बताएं जो इस बार चुनाव में जीतेंगे तो वो आप करेंगे। जी, उन्हें बताए कि इस बार अगर जनता हमें समय मौका देगी तो हम उनकी समस्या को, उनकी आवाज़ को मैं इस पंचायत से जिला से विधानसभा, लोकसभा तक हम लोग पहुंचाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे। मुख्यतः अब किसानों को की तो आपसे बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं शिक्षा को लेकर। आपके पंचायत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था इस बार तो जैसे 10+2 का हाई स्कूल हुआ कि जो कि सरकार का दिशा निर्देश है, प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हो। हमारे पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हुआ। लोग 9वीं से 10वीं क्लास के छात्र पढ़ते लिखते हैं, बढ़िया व्यवस्था है। अपने तरीके से कुछ इस पर हाँ, हम लोग दिशा निर्देश जाते हैं बीच बीच में। पुस्तकालय का निर्माण हुआ आपके पंचायत में? पुस्तकालय का निर्माण नहीं हुआ है। इस बार उम्मीद है कि आप करवाएंगे? जी बिल्कुल। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं कि अगर पंचायत में पलायन को रोकना चाहे पूरे बिहार, तो पंचायत लेवल तक कुछ रोजगार दे दिया जाए तो युवा को एक अच्छी बिहार के विकास के लिए एक नई सोच बन सकती है। आप इसके लिए क्या करवाएंगे? युवा की विकास के लिए हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक ज़िला में कुछ वैसे कल कारखाना खुलवा दें जो कि हमारे मजदूर यहाँ से चल के जाते हैं दिल्ली, बम्बई, बनारस। हम लोग चाहेंगे कि अगर जिला बाय जिला हो जाए। आपके द्वारा क्या किया जाएगा? कुछ उम्मीद है? छोटे छोटे कल कारखाने का निर्माण करवाएंगे पंचायत में? प्रयास करेंगे, हम लोग मांग रखेंगे। अगर वैसा दिशा निर्देश आएगा तो बिल्कुल होगा। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे मुखिया जी? महिला एक बहुत बड़ी वोट है, अगर वो चाह लेगी तो आपको मुखिया बना देगी। महिलाओं के लिए हम लोग तो बोले कि जीविका दीदी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत बढ़िया किया है। उनके लिए प्रत्येक टोला, प्रत्येक अथी में कुछ ट्रेनिंग सेंटर हो जाए, सिलाई मशीन जैसे हो वगैरह, लैपटॉप फलना ये सब सीखेगी तो विकास इससे होगा। विकास हो जाएगा इससे, आपको लगता है? बिल्कुल होगा। अब हम बात करेंगे, लास्ट पॉइंट रखेंगे, पंचायत के चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? पंचायत चुनाव की तैयारी तो लोग, जनता हमें 5 साल देख लिया कि मुखिया जी कैसा है, कैसा कार्य किया, कैसा व्यवहार किया। हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा तैयारी 5 साल हम लोग जनता के काम किए, सेवा किए, और सेवा के रूप से नहीं किए, सेवक के रूप में जनता के काम किए। जनता मन में बना लिया है, हमको कहीं कोई परेशानी नहीं है, नहीं कोई लड़ाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़ाई में नहीं है। आखिरी संदेश कुछ पंचायत वासियों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई लड़ाई में है ही नहीं। आखिरी संदेश पंचायत वासियों को? बिल्कुल, मैं सोना पंचायत की जनता हमें जो सो अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, देंगे। हमको पूर्ण निर्भर है कि हमें जो सो मदद करेंगे। मुखिया बन जाइएगा फिर? बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ प्रवीण भारती थे, बराही वाक़े के साथ युवा मुखिया हैं। इन्होंने अपनी बात रखी पंचायत के विकास को लेकर, मुख्य एजेंडे के साथ इनसे हमारी बातें हुई। पंचायत का डेवलपमेंट कितना हुआ और मुख्यतः समस्या क्या क्या है पंचायत में आपकी। समस्या यही निकल के आई कि पंचायत में अगर जिस तरह किसानों के, क्योंकि ये जो क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर जिस तरह हर घर को पानी मिला, उसी तरह हर खेत को अगर पानी दे दिया जाए तो वहाँ के किसान बहुत ही खुशहाल हो जाएंगे। मुख्यतः इन्होंने अपनी बात रखी पंचायत के विकास के लिए, हर एक एजेंडे पर इनसे हमारी बात हुई। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 135 से 40 किलोमीटर की दूरी पे महसोना पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।